यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण इतना तथा इतना है ना। रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना है। तो इसको कौन संगत होगा या असंगत, यही बताना है। तो x प्लस 3y बराबर माइनस 4 बराबर 0 है, तो 2x माइनस 5y बराबर माइनस 4 बराबर माइनस 1 बराबर 0 है। तो इसका हम तुलना करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 क्या होता है, a1 क्या होता है ना, यहाँ x के साथ जो गुना में है वो a1 हो जाता है, नीचे दूसरे समीकरण में x के साथ जो गुना में है वो a2 हो जाता है। तो 1/2 हो जाएगा। b1 क्या हो जाएगा 3 और b2 क्या होगा -5। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आश्रित या संगत हल होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होंगे। जब हल अनंत होता है तो उनका आलेख क्या होता है, संपाती रेखाएं होता है ना। यहाँ 19 नंबर जो है ये 13 नंबर के आधार पर है, ये खुद से बना लेना है ना। 20 नंबर, यदि 2k-1 के समीकरण इतना का हल है तो के का मान क्या होगा। मतलब यहाँ जो दिया हुआ है निर्देशांक दिया हुआ है ना, यहाँ तो ये x का मान होता है और कॉमा ये y का मान होता है। तो जहाँ यहाँ x और y दिखाई दे रहा है ना, तो x के जगह पर हम 2k-1 रख देंगे और -9 और y के जगह पर यहाँ y का मान रख देंगे k का बराबर 12। 10 में और 2 के में गुना करें तो 20 के, यहाँ फिर 10 में और -1 में गुना करें तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 10 से कहीं 10, फिर -9 के बराबर 12। तो 20 के में से 20 के में से 9 के जाएगा, -9 के घटेगा तो 11 के होगा, और यहाँ 12 का 12 -10 बराबर इससे जाएगा तो +10। तो 11 के बराबर 12 10 क्या 22 हो जाएगा, और 11 गुना में बराबर से जाएगा तो बटा में 11 से 22 कटेगा कि 2 बार में, तो के का मान क्या हो गया 2। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है ना 22 नंबर की, सरल रेखाएं x का मान 2 है तथा y का मान -2 है। तो ये क्या होगा, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगा, एक दूसरे के लंबवत होगा। यहाँ दे रहा है समीकरण युग्म इतना और इतना का हल होंगे, मतलब ये दोनों को विलोपन विधि द्वारा हल करके x y का मान निकाल लेना है, वही हल हो जाएगा। यहाँ बोला यदि युगपत समीकरण निकाय अनगिनत हल हो तो वह समीकरण क्या होगा, अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। जब अनगिनत हल होता है ना तो दोनों समीकरण अविरोधी होता है। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26, पी के किस मान के लिए समीकरण कोई हल नहीं होगा। मतलब ये दोनों समीकरण लिख देंगे और दोनों समीकरण का कह पी का मान क्या होगा कि दोनों समीकरण का हल कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए कोई हल नहीं की शर्त से लिख देंगे। तो कोई हल नहीं का शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो a1 का मान कितना 5 है, तो 5 बटा a2 का मान क्या 1 छिपा तो 1 बराबर b1 का मान कितना p है बटा b2 का मान कितना 2। क्रॉस गुना करेंगे, p में 1 गुना करें p बराबर 5, चीज़ से क्रॉस गुना कर देंगे ना। हाँ, तो p में 1 में गुना क्रॉस गुना करेंगे, तो p में 1 में गुना करेंगे, 1 में गुना करें p बराबर 5 में 2 में गुना करें, 2 में गुना करें तो 5 2 10, मतलब p का मान 10 हो जाएगा।